अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ गोभी मुसल्लम की रेसिपी। गोभी मुसल्लम बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको दिखाती चलती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 गोभी के फूल लिए हैं जो साइज़ में छोटे हैं। आप जब भी गोभी मुसल्लम बनाएं या गोभी बनाएं तो ज़्यादा बड़ा फूल इस्तेमाल ना करें। और दूसरा, आप इस बात का ध्यान रखें कि गोभी का फूल ज़्यादा खिला हुआ ना हो। जो खिले हुए होते हैं वो अच्छे नहीं होते, उनमें ज़रूर कीड़ा या कुछ भी गंदगी रहती है। थोड़ा इस तरह से टाइट फूल हों। तो ये मैंने 3 पीस लिए हैं, करीब ये 700 ग्राम होंगे। 5-6 लोगों के लिए काफ़ी हो जाते हैं इतने गोभी। तो इसके लिए जो हमें मसाले चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हीपफुल जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, बेसन लिया है 1 चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून हीपफुल रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून हीपफुल यानी कि धनिया का पाउडर, नमक यानी कि सॉल्ट टू टेस्ट। और यहीं पर हमें कुछ मुसल्लम मसाला बनाने के लिए जो मसाले चाहिए, क्यूमिन सीड्स मैंने लिए हैं 1/2 टीस्पून, 1 ब्लैक कार्डमम, 4 लौंग यानी कि क्लोव्स, 6-7 ब्लैक पेपर कॉर्न यानी कि काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, नटमेग बहुत थोड़ा सा लिया है, कसूरी मेथी 1 टीस्पून यानी कि फेनुग्रीक ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, यहीं पर फेनल सीड्स यानी कि सौंफ ली है 1/2 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स लिए हैं। ये सब हमें रोस्ट करके इनको बारीक पाउडर में बना लेना है। यहीं पर जिन चीज़ों का पेस्ट तैयार करना है वो मैं आपको दिखाती चलती हूँ। यहाँ पर मैंने ब्राउन अनियन लिए हैं, एक बड़ा प्याज लेकर के उसे फ्राई कर ले। करीब मैंने 200 ग्राम के आसपास का ये प्याज लिया था। दही करीब 1 कप मैंने लिए यानी कि कर्ड। और यहीं पर मैंने लिया है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, और ये मिग्गी यानी जो चारों मगज़ होते हैं वो लिए हैं। ये 2 टीस्पून और ये भी 2 टीस्पून लिए। इन तीनों को मिला करके हम एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया की ज़रूरत होगी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, गोभी को हम ब्लांच कर लेंगे। ब्लांच करने के लिए हमें सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उबलते पानी में इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उससे क्या होगा कि गोभी की जितनी भी गंदगी होगी वो बाहर निकल आएगी। आप देख रहे हैं इस तरह से हम अगर ऊपर से धो भी देंगे तो सिर्फ ऊपर से साफ़ होगा, अंदर से इसमें गंदगी नहीं निकल पाएगी। थोड़ा सा नमक डाल करके हम इसे ब्लांच कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पानी गर्म होने रख दिया है। जब तक पानी गर्म हो रहा है उस वक्त तक हम ये प्याज, दही और ये चारों मगज़ और पोपी सीड्स का हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। साथ में इसको रोस्ट करके ये हम मसाला तैयार कर लेते हैं। देखिए ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ पानी भी गर्म हो गया है। देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा नमक, ये उस नमक से अलग है जो मैंने आपको दिखाया था। थोड़ा सा नमक हमने इसमें डाल दिया और इसमें ही हम ये गोभी ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ऐड कर देंगे। ये गोभी को साफ़ करने का बहुत सही तरीका है। आप गोभी कैसी भी बनाएं, चाहे आप काट कर बना रहे हैं, आप थोड़ा सा इस तरह ब्लांच कर लेंगे, चाहे आप एक एक करके कर लें। मैं भी एक निकाल देती हूँ और करीब 2 मिनट तक इसको ऐसे ही उबलते पानी में रखेंगे। मकसद हमारा गोभी को गलाना नहीं है, इसको साफ़ करना है। तो ये 2 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह मैं बाकी की गोभी भी ब्लांच कर लूँगी और इसका हम पानी निथरने के लिए एक साइड में रख देंगे। देखिए यहाँ पर गोभी हमने ब्लांच करके निकाल दी और इस तरह से आप इसे छलनी में रख दें जिससे इसका पानी निथर जाए। 2-4 मिनट में ही इसका पानी थोड़ा सा सूख जाएगा। एकदम खुशक तो नहीं होगा, ड्राई तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना हो जाएगा कि हम इसे आसानी से फ्राई कर सकते हैं। तो इधर दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है और अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए इधर ऑयल गर्म हो चुका है। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अनियन फ्राई किए थे, तो मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। अगर आपको पसंद ना हो इस तरह से फ्राई करना तो बेशक आप और ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। देखिए गोभी ऐड करने के लिए मैंने इस तरह से स्पून में लिया है जिससे हमारा हाथ ना जले।
थोड़ा दूर हट कर के आप करें तो छींटे ना आए। अब इसी तरह से देखो 2 मिनट भी शायद मेरे ख्याल से 1 मिनट ही हुआ है। अब इसे धीरे से इस तरह से हम पलट लेंगे और चारों तरफ से इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसी तरह बाकी की भी मैं सारी फ्राई कर लूँगी। इस तरह से आपको फ्राई कर लेना है। गोभी मुसल्लम की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है कि आपके यहाँ अगर गेस्ट आ रहे हैं और वो वेजिटेरियन हैं तो आप बिल्कुल आराम से इसे तैयार कर सकते हैं। हद ये है कि अगर आपके जो गेस्ट हैं वो जिंजर गार्लिक नहीं पसंद करते, कई लोग लहसुन खाना पसंद नहीं करते, तो आप बेशक लहसुन ऐड ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि प्याज और टमाटर की ग्रेवी में बनाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। अगर आपके पास चारों मगज़ ना हो तो आप इसमें बादाम यानी कि आलमंड, कैशू यानी कि काजू का पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जायके में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। और अगर आप बहुत सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो बेशक आप प्याज और टमाटर की ग्रेवी के साथ इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेवी जो है थोड़ा हैवी हो जाती है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये ठीक से फ्राई हो चुकी है। देखिए ये शक्ल हो जानी चाहिए गोभी की। और अब मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको ये लग रहा है कि गेस्ट के सामने बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है, वक्त ज़्यादा लगता है, तो आप पहले से ग्रेवी तैयार करके रख दें और जिस दिन आपके गेस्ट आने वाले हैं उस दिन सिर्फ आपको गोभी फ्राई करनी है और ऊपर से ग्रेवी गर्म करके उसको पोर कर देनी है। बिल्कुल फ्रेश रहेगी। एक दिन पहले ही आप ये सब काम निपटा कर रखेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ जब गेस्ट आते हैं मैं भी इस तरह से करती हूँ और काम भी बहुत कम हो जाता है। अगर हम पहले से एक दिन पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दें तो बहुत आसानी हो जाती है। अब मैं ये गोभी निकाल दूँगी और बाकी की गोभियाँ भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखिए गोभी को मैंने डायरेक्ट प्लेट में निकाला है, कोई भी मैंने इसमें किचन टॉवल नहीं लगाया है, क्योंकि ये देखिए इस तरह से ऑयल छूटेगा इसमें, तो इस ऑयल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ ज़ाया ना हो, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो बेशक आप किचन टॉवल पर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सभी गोभी फ्राई कर चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, इस पैन में मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल रखा है और फ्लेम इस टाइम मैं बंद कर चुकी हूँ। इसी में ये सारे मसाले, ये बेसन, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये सब हम ऐड कर देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब हम इसे भून लेंगे जिससे बेसन का कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैं फ्लेम ऑन कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर बेसन हमारा भूनता जा रहा है और यहीं हम ये सारे मसाले भी हल्के से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। देखिए पानी हमने ऐड किया है। और अब हम थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर लेंगे। एकदम से मैंने ऑयल ज़्यादा इसलिए ऐड नहीं करा कि क्योंकि एकदम से डालते ही के साथ मसाले जल ना जाएं। अगर आप हैंडल कर सकते हैं, बॉटम अगर आपके पैन का हैवी है तो बेशक आप ज़्यादा ऑयल के साथ एकदम फ्राई करेंगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे पैन का बॉटम बहुत हैवी नहीं है तो इसलिए मैंने ये रिस्क लेना सही नहीं समझा। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ। देखिए करीब हाफ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब यहीं पर हम बाकी के स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जो हमने पेस्ट बना कर रखा था वो यहीं पर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये वाला पेस्ट ऐड कर देंगे जो मैंने अभी बनाया था, जिसमें दही और फ्राइड अनियन थोड़ा सा हमने इसमें मिलाया है। इस पेस्ट में चारों मगज़ और पोस्त यानी कि खुसखुस भी बोलते हैं कई लोग इसको, पोपी सीड्स यानी कि। तो अब हम ये पेस्ट इसमें ऐड करके अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए ये पेस्ट हम ऐड कर चुके हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम भून लेंगे। इसे अच्छी तरह भूनना है जिससे इसका कच्चापन सा ख़त्म हो जाए।
गोभी मुसल्लम में हमेशा मसाला ज़रा ज़्यादा रहता है, ग्रेवी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ग्रेवी इतनी होनी चाहिए कि जो हमारी गोभी है वो इसमें पूरी तरह से डूब जाए। तो अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं, आगे की रेसिपी फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मसाला अच्छी तरह भुन गया है, थोड़ा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर गोभी ने भी काफ़ी सारा ऑयल छोड़ दिया है, ये भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। तो गोभी का ऑयल हम बाद में इसमें ऐड करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो करने जा रहे हैं तो इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। पानी हम बस इतना ऐड करेंगे कि ये ग्रेवी हमें थोड़ी थिक रखनी है, बहुत रनी ना हो। करीब 1 कप मैंने पानी ऐड किया था, ये 1 कप और डाल दिया। देखिए ग्रेवी अभी भी काफ़ी थिक है, इसमें करीब आधा कप के करीब मैं और पानी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमने ग्रेवी इतनी रनी रखनी है, आप देख लीजिए ये इस तरह से रखना है। अब हमें क्या करना है, ये गोभियाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम ऊपर से डालते जाएंगे। ज़्यादातर तो इस तरह होता है कि बहुत थिक ग्रेवी बनाई जाती है और गोभी के ऊपर ही पोर कर दिया जाता है। लेकिन जब आप इसको इस तरह से पकाएंगे तो होगा ये कि गोभी के अंदर तक मसाला चला जाएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये पीस भी हमने इसमें डाल दिया है और ये थर्ड वन भी हमने डाल दिया और इस तरह से हम ये सारा मसाला इन गोभियों पर डाल देंगे और थोड़ी देर अब हमें इसे पकाना है, जिससे गोभी के अंदर ये मसाला सीज जाए। यहीं पर अब मैं वो ऑयल डाल देती हूँ जो गोभियों ने छोड़ा है। फ्लेम इस वक्त मैं लो पर कर देती हूँ और यहीं पर मैं ऐड करूँगी ये मसाला जो हमने तैयार किया था। फ्लेम लो पर कर दिया है, ये मसाला हम सारा ऐड कर देंगे जिससे खुशबू इसके अंदर तक चली जाए। सारा ही मसाला हम ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया है कि आप प्याज और टमाटर की ग्रेवी में भी इसे बना सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ भी ज़्यादातर इतना हैवी स्पाइसेस नहीं खाए जाते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने भी नहीं चाहिए। डाइजेशन सिस्टम पर बहुत असर पड़ता है अगर रोज़ रोज़ इस तरह की हैवी डिशेस खाएं। लेकिन ये भी नहीं होता कि दिल चाह रहा है और ना खाया जाए। तो मैं अक्सर जब घर में ऐसे ही बनाती हूँ तो मैं इसे प्याज और टमाटर की ग्रेवी में ही बनाती हूँ। इंशाल्लाह वो इजी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैंने आपको जो रेसिपी दी है इसके ज़रिए भी आप वो रेसिपी तैयार कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्याज और टमाटर ही की ग्रेवी तैयार करनी है और मगज़ वगज़ अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती उसमें। तो अब हम इसे थोड़ी देर ढककर पका देंगे। देखिए हल्की आंच पे पकते हुए इसे करीब ढककर पकाया है मैंने, करीब 4-5 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, पूरी रेसिपी तैयार है। ऑयल भी पूरा इसमें ऊपर आ चुका है। देख लेते हैं, ये देखिए ग्रेवी भी थोड़ा थिक होने लगी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। लीजिए जनाब, गोभी मुसल्लम तैयार है और बहुत मज़ेदार बना है। आप भी बनाइए और मुझे भी बताइए कि आपको कैसा लगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।